तो चलिए शुरू करते हैं। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? फिर पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है, ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ के शरीर में कहीं भी काटो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। ये चमत्कार नहीं है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ना हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता। आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? राधे राधे गुरुजी, आपसे निवेदन, अब सिर्फ एक फोटो हमको दे दीजिए। हाँ, ले लो। तेरे दर पे मेरे पापा तेरे दीवाने आए हैं। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। राधे राधे गुरुजी जी। वो हमारा ये प्रश्न है कि वो हमारा बेटे लोग को समझाना है। क्या समझाऊं? समझाना है कि ये लोग कुसंग में जरा ये लोग चले गए हैं, वही समझाना है। कहाँ चले गए हैं? कुसंग में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं। क्या शराब आप पीते हैं? हाँ। बात कराओ। अब पति भी हमको चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। पति अच्छे शराब बात पीते हैं? बोलती हूँ तो हमको सब कुछ, पूरा परिवार हमको चिल्लाता है। पति भी शराब पीते हैं? अब पता नहीं, पर चोरी चोरी कुछ करते तो जरूर है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुनील पाल। तो आप शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, कभी कभी। नहीं, और कभी कभी? पहले कभी कभी पीता था, मम्मी ने बोला जब से छोड़ दिया है। तो आप तो कितने पौवा पी लेते हो? हुआ हुआ नहीं, इसी जैसे जी हमारे दोस्त आते हैं, कंपनी वाले इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में कभी पार्टी वार्टी हो जाती है। तो ये पार्टी में शराब ही क्यों पीना रहता? कीर्तन भी कर लिया करो पार्टी में, कभी गन्ने का रस पी लिया करो, कभी अनार का रस पी लिया। शराब क्यों पीना है ये बताओ। तो गन्ने का रस नहीं पीते आप, शराब गलत है वो पीते हो। अब बताओ, मतलब जब जान रहे हो कि गलत है फिर भी करना है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वो जो इंजीनियर वगैरह आते हैं ना, डिस्कशन में थोड़ा बहुत हो जाता है। वो डिस्कशन करें और चूल्हे में जाएं। तुम क्यों पी रहे हो शराब? वो कुएं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे। नहीं, वो गधा बनेंगे, तुम भी बनोगे। गुरुजी राधे राधे। बोलो। मेरे आदमी बहुत पीते हैं, बहुत गाली गुप्ता देते हैं। कहाँ है? यही पीछे हैं। बात कराओ आदमी से। खड़े हैं, ये आ रहे हैं टोपी वाले। टोपी वाले भैया आओ हाँ जरा। भैया, गुरुजी बहुत गाली देते, दारू भी पीते हैं। क्यों? काहे गाली देते हो पत्नी को? नहीं, गाली तो कभी कर देते हैं गुरुजी। तो आपकी पत्नी भी आपको गाली देती है? नहीं, वो नहीं देते हैं। तो आपको देने का अधिकार, ये गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया कि पत्नी को आप डांटो, पत्नी को आप जब मन करे मार दो? तो मतलब पत्नी को क्यों उससे प्रताड़ित करना है भाई? क्यों उससे डांटना है? क्यों उसे गालियां देना है? क्या उसके जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, जिंदगी नहीं है? उससे दर्द नहीं होता है? होता होगा, कष्ट नहीं होता? आपको कोई गाली देता है, कैसे लगता है? मजा आता है? नहीं अच्छा लगेगा गुरुजी। आपको कोई गाली दे मजा आता है? नहीं आता है। तो फिर काहे पत्नी को गाली देते हो? अब नहीं देंगे गुरुजी। सही? सही। शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, दोनों टाइम पीते हैं, झूठ बोलते हैं। बात कराओ। शराब पीते हो? पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? कभी कल पीते हैं गुरुजी। बेटा है? अभी नहीं, अभी तो शादी हुआ है, 2-3 साल हुआ। तो शादी हुआ और शादी हुई और शराब पीना स्टार्ट कर दिए। कल आपको बच्चा होगा जब भी, तो उस बेटे को भी शराब पिलाओगे? नहीं पिलाऊंगी। क्यों? पिलाया करो थोड़ी थोड़ी। आप शराब पी रहे हो तो आपका बच्चा शराब पिएगा कि नहीं? नहीं पिएगा। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? ओ गुरुजी, मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। गुरुजी मुझे एक बात पूछना था। क्या? आपने बताया हम अपने क्रोध पे जीत नहीं सकते, लेकिन
मुझे क्षणिक भर कर क्रोध आता है, फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस आता है। मैं अपने क्रोध पे काबू कैसे पाऊँ? प्रैक्टिस, अभ्यास से। देखो हर चीज हो सकता है, क्रोध कोई बहुत कठिन नहीं है, क्रोध को जीता जा सकता है, क्रोध पर काबू किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सत्संग करते रहिए, धीरे 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 भगवान का नाम जपिए। जो व्यक्ति अपने चित्त को भगवान से जोड़ चुका है, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा चुका है, उसे क्रोध नहीं आता। धीरे धीरे ना क्रोध एक बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। भगवान के आश्रित होइए तो सही। जैसे आग में डाल देने से कुछ भी सब कुछ जल के राख हो जाता, ऐसे भगवान के पास जाइए तो सही, उनकी शरणागति ग्रहण करिए। जितनी बुराइयां हैं सब अपने आप जल के समाप्त हो जाएंगी, खत्म। गुरुजी, अगर कोई हमारा अपमान करके खुश होता है तो क्या करना चाहिए? अपने अपमान का बदला लेना चाहिए या फिर उनको खुश होने देना चाहिए? खुश रहने दो ना, क्या करना। अब बदला हम नहीं लेंगे, भगवान लेंगे। भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बस भगवान जी गुरुजी, राधे राधे। सब ठीक करते हैं। चलो। मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी नींद दवाई हो। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट। 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। गुरुजी एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। तो मतलब 2015 की बात है, 24 चल रहा, 25 चल रहा है। तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। का तो विवाह हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया गुरुजी। कब विवाह हो गया, फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना, और गुरुजी उसने शादी कर ली। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मैं धोखा दे के भाग गई वो। फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। इसकी क्या दवाई होती है? डिप्रेशन की दवाई लिया गुरुजी। शादी हो गई, आपकी बच्ची भी है ना? बच्ची है 5 साल की। अब देखो बेटी हो गई, आप तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। अब मिलती, अब आती है, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अब मिलती है? मिलती है वो। तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। गार्डन हो रहा है। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोला कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इस तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से सलाह नहीं लेते। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं। फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं। नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर, आऊं। फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। दीक्षा लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, ऐसे अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहां धुलते हो? और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी?
तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। रावण की बहन आजाद थी, सूप न खा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी। नाक कट गई कि नहीं? क्यों टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। तो क्यों नहीं खा रहे हो? अब पता ही नहीं गुरुजी कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है, कैसे। आप बताओ कहाँ जा रहा है? गुरुजी यही तो मुझे पता नहीं चल पा रहा। दिमाग आपका है, जा आपका रहा है और आपको पता नहीं है। अब जैसे बैठा हूँ ऐसे ही बैठा रहूंगा, ऐसे देखने लग जाऊंगा। किसको? ऐसे ही पता नहीं क्या चलेगा माइंड। किसको देखते हैं? खंबे को देखते हैं, दीवार को देखते हैं? अच्छा। मैं ऐसी घर से गाड़ी लेके चला था, मुझे गांव है वहां तक पहुंचा और मैं बुलंदशहर कब पहुंच गया गाड़ी लेके मुझे वो भी नहीं पता चला। मैं जैसे तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियां देते हैं? जी सर। देने तो वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे। तो हमें फिर उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ। फिर हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को, क्या है?